और साध संगत जी, सभी संत जन भक्त जन प्रभु प्रेमी ब्रह्मज्ञानी भाई बहनों के चरणों में दास का कोट कोट नमन बंदन। हम है राही प्यार के, मिल गए हैं चलते चलते। आओ साधु संगत जी, चलते चलते प्यार की एक फुहार हो, प्यार की एक बहार हो, प्यार का एक संसार हो, प्यार का एक नज़ारा हो, प्यार का एक सुनसान सुकून शांति वाला स्थान हो। आओ साध संगत जी, जहाँ प्यार की गंगा बह रही हो, प्यार का सागर बह रहा हो, सुकून शांति प्राप्त हो रहा हो, वहाँ पर बैठे सभी लोग प्यार की गाथा को गा रहे हो, अमन चैन की बंसी बजा रहे हो, प्यार नम्रता सहनशीलता वाला गहना पहने हुए नम्र बोलने की भाषा में प्रचार प्रसार में आओ साध संगत जी, इस जीवन का कल्याण कर रहे हो। कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु का दर्शन कर ली उनको ही सत्कार करो, इनके अंदर दाता बोले इनका ही नमस्कार करो। नमन बंदन किसका करेंगे? साधु संतों का करेंगे। साधु संत कहाँ मिलेंगे? जहाँ प्रेम की गंगा बह रही होगी। तो आओ, यहाँ प्रेम की गंगा बह रही है। साधु संगत जी, इस संसार में रक्त रंजिश की गंगा बह रही है, नम्रता प्यार की गंगा बह रही है, सारे संसार की गंगा बह रही है। आओ साधु संगत जी, इस संसार में आपका जो भी वातावरण बना हुआ है वो आप बना के रखें। इसी प्रकार से यह संसार चल रहा है। कहने का भाव है कि जब ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं का दर्शन हो जाता है तो इस जीवन का कल्याण हो जाता है। यदि आपको अपने जीवन का कल्याण करना है तो झट से ब्रह्मज्ञानी संत मित्रों का साथ पकड़ लो, और ब्रह्मज्ञानी जो हैं वो आपको सतगुरु के शरण शरण तक पहुंचा देंगे, और सतगुरु के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। ब्रह्म को प्राप्त होते ही भरम की समाप्ति हो जाती है। सारे भरम की समाप्ति जब हो जाती है तो ब्रह्म की लक्षता करके इस संसार में सारे संत महात्मा इसी एक चीज़ का जिक्र करते हैं कि लिसन टू मी, ओ लिसन टू मी, मेरा सुनो मेरा सुनो। आओ, इस दर पर सुकून शांति का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। आज आप प्रेम का पाठ पढ़ लिया, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज आप 2.5 अक्षर प्रेम के पाठ को पढ़ करके अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। साधु संगत संत आईना रखता है, ज्ञान रूपी आईना आपके समक्ष रख देता है और कहता है, लो देख लो, इसी में अपने स्वरूप को देख लो, अपने मूल को देख लो, मूल की पहचान कर लो। रही मन सींचे मूल को, फूलें फलें अघाएं। और साध संगत जी, मूल की पूजा अर्चना करने से जीवन का उद्धार होता है। और साध संगत जी, मूल के द्वारा बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको पूजने से आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। तो आओ साध संगत जी, इस संसार में जब आप काला चश्मा लगाए हैं, संसार काला दिखाई देगा। नीला लगाए हैं, नीला दिखाई देगा। पीला लगाए हैं, पीला दिखाई देगा। लाल लगाए हैं तो संसार लाल दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही इस संसार में गुरु वाला चश्मा आपको लगेगा, ये सारा संसार
प्यारमय दिखाई देने लगेगा। मन बोल उठता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हो बहू है। ऐ मेरे राम, मेरे अल्लाह ताला, मेरे खुदा, वाहे गाड, तो ही सब जगह विराजमान है। तू सर्वत्र व्यापी है। ऑल माइटी गॉड सभी जगह उपस्थित है। ऑल इन ऑल गॉड, गॉड ही सब कुछ है। आओ साथ संगत जी, गॉड इज डायरेक्टर, मैन इज एक्टर। ये वर्ल्ड जो है साथ संगत जी, यह सत्य नहीं है, फॉल्स है। गॉड जो है ट्रुथ सत्य है, गॉड सत्य है। तो आओ साथ संगत जी, गॉड को प्रेम कहा जाता है, प्रेम को गॉड कहा जाता है। प्रेम के वातावरण में साथ संगत जी रहने वाला इंसान प्रेममय हो जाता है। प्रेम का पाठ फिर पढ़ता है और प्रेम का ही पाठ पढ़ाता है। तो सारे संसार में साथ संगत जी प्रेम का वातावरण बनाने के लिए, प्रेम का एक संसार बनाने के लिए आप उतारू हो गए हैं कि ऐसी कोई हुकूमत हो, ऐसा कोई स्थान हो, ऐसी कोई जगह हो जो प्यार वाली हो और उसके नीचे हर कोई बैठ करके सुकून शांति प्राप्त कर सके। तो आओ साथ संगत जी, जो आपने प्रेम की गंगा बहाई है, इसमें हर कोई व्यक्ति सुकून शांति प्राप्त कर सकता है। कोई किनारे बैठ के थोड़ा आराम किया, कोई अंदर घुस के ज़्यादा आराम किया, फिर कोई उसी में स्नान कर रहा है तो पूरा आराम किया। तो आओ साथ संगत जी, आत्मा का कल्याण करना है तो प्रेम के सागर में बहना होगा। साथ संगत जी, साधु संत इस संसार में निस्वार्थ चल रहे हैं। आए की तो कद्र ना माने, मरे पे पीछे चलते हैं। कहें सरकार आज भी मूर्ख, अपने मन की करते हैं। अपने मन की करने वाले इस संसार में एक अलग ही वातावरण बनाते हैं। ये जो जीवन की यात्रा चल रही है साधु संगत जी, आपकी यात्रा तो मंगलमय हो रही है। प्रेम की गंगा चल रही है, प्रेम का रास्ता से चल रहे हैं साधु संगत जी। लेकिन जो रक्त रंजित रास्ता से चल रहे हैं, जो दीवार खड़ा करने वाले हैं, जो फौलादी हथियार बनाने वाले हैं, जो साधु संगत जी इस संसार में भेद को पैदा करने वाले हैं, वो भी अपनी जीवन यात्रा तय कर रहे हैं। जीवन यात्रा तो यूं उनकी भी तय हो जाएगी। लेकिन एक तरफ नर्क का द्वार है, एक तरफ स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग का द्वार में साथ संगत जी स्वर्गवासी लोग जाते हैं। नर्क के द्वार में साथ संगत जी हैं तो वो भी स्वर्गवासी, लेकिन उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें नर्क में ढकेल दिया जाता है। नर्क वाले साथ संगत जी वहाँ भी पहुँच करके अपनी क्रियाकलाप में कामयाबी प्राप्त कर जाते हैं। नर्क वाले कभी कभी हड्डी फड्डी स्वर्गवासियों के बीच में फेंक देते हैं। स्वर्गवासी देवता कहते हैं, तुम लोग इस प्रकार से नहीं मानोगे, तुम लोगों के ऊपर कोई केस करना पड़ेगा। नर्कवासी हंस रहे हैं, कौन सा केस करोगे? 6 महीने बाद पूछा गया, क्यों तुम लोग केस नहीं कर पाए? स्वर्गवासी लोगों ने कहा कि भैया बहुत ढूंढा लेकिन कोई वकील नहीं पाया, जितने भी वकील हैं सब नर्क में हैं। तो साथ संगत जी आज स्वर्गवासी लोग ढूंढ ढांड के किसी प्रकार से हमें अपने बीच रखा है कि एक वकील रहेगा तो हम भी कामयाबी प्राप्त करते रहेंगे। आज मेरी बदौलत साथ संगत जी ये स्वर्गवासी जो हैं ये अपना जीवन आनंद में बिता रहे हैं, क्योंकि इनको छीट नहीं लगने दूंगा, इनको क्लेश नहीं पहुंचने दूंगा, इनको पीड़ा नहीं आने दूंगा, इनका स्वास्थ्य खराब नहीं होने दूंगा। और साथ संगत जी इनकी रोजी रोटी में बरकत करता रहूँगा, इनके लड़की की शादी फ्री में करवाऊँगा, इनको खेत कियारी फ्री में लिखवाऊँगा। और साथ संगत जी जब सब सारा सुख मैं देने के लिए अकेले ही कामयाबी प्राप्त कर सकता हूँ, जिस प्रकार से ये परमात्मा अकेले ही कामयाब है, उसी प्रकार से परमात्मा की गोद में मैं भी पहुँच करके पूरी तरह से कामयाब हूँ। जिंदा जी शरीर आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन साथ संगत जी यहाँ से स्वर्गलोक तक मैंने अपना
वर्चस्व बना रखा है। कहीं भी कोई कामयाबी नाकामयाबी में नहीं होने पाएगी। आज सात सिंह जी आपकी कृपा से ये बढ़िया महल मिला। और सात सिंह जी आपकी कृपा से इस बढ़िया महल में रहने को मिला। इसमें जो भी धन दौलत शुमार किया है वो सब मिला, तो सब आपने दिया है साधु सिंह। तो क्यों आपका भजन न करें, आपका शुक्रगुजार न रहें? क्यों? इसलिए कि आपने सब कुछ दिया है, या फिर मैं आपसे बहुत ऊंचा हो गया हूँ? नहीं, आपसे ऊंचा कोई नहीं हो सकता है। ऊंचाई प्राप्त करने के लिए साधु संगत जी इस परमात्मा का पूरी तरह से साथ पकड़ना पड़ता है। तो आओ साधु संगत जी, सभी के ऊपर गुरु की रहमत हो, बरसात हो प्यार का, ये सभी इस परमात्मा को पूरी तरह से जान ले, पूरा भजन करके पूरे जीवन का उद्धार करें। साधु संगत जी, मंजिल आपके पास है, करीब है, लेकिन साधु संगत जी आप मंजिल से अभी बहुत दूर हैं। यात्रा लंबी है, सफ़र लंबा है। यात्रा को सफल करने के लिए साध संगत जी बीच में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन साध संगत जी ऐसा फ्लाइट दिया, ऐसा ऊंचाई दिया, ऐसा साध संगत जी हवाई जहाज़ की यात्रा दिया कि आप सन्न से परमात्मा से मिल लेते हैं और सन्न से अपने आप में साध संगत जी संसार में निवास करते हैं, वास करते हैं। तो बड़ी कृपा है, बड़ी रहमत है साधु संगत जी। जिस प्रकार से ये प्यार का वातावरण बना हुआ है, सुकून का वातावरण बना हुआ है, प्यार का संसार सजा हुआ है, प्यार का बगीचा लहलहा रहा है, प्यार का बगीचा महक रहा है, हरियाली कामयाब है, जितने भी फूल हैं उनमें सब में एक ही सुगंध है साधु संगत जी। रंग बिरंगी विचित्र फूलों में एक ही सुगंध चल रहा है। और साध संगत जी ये सुगंध बरकरार रहे, और ये सुगंध को प्राप्त करके इस हरियाली बगीचे में बैठ करके जो वास्तव में सुगंध को प्राप्त कर लेता है, फिर इस संसार में उसी का बखान करते चला जाता है। वाह जी वाह, क्या हरियाली बगीचा है, माता जी ने क्या फुलवारी सजा रखी है। इसमें रंग बिरंगे फूल, जिनमें सभी में एक महक है। महक को प्राप्त करके हम भी वाह जी वाह आल इन आल के साथ जोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भटकन रहने के कारण संसार वाले साध संगत जी महक पा करके भी उसे खोज लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, चलते हैं साध संगत जी, तो चले जा रहे हैं, बहुत दूर खोज रहे हैं, सीमाओं में खोज रहे हैं। सातवें आसमान तक परमात्मा को खोजा, लेकिन परमात्मा मिला नहीं। आओ साध संगत जी, परमात्मा की तलाश करने कहाँ जा रहे हो? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना। दुनिया नहीं देख रही है। जिस प्रकार से कस्तूरी को खोजने के लिए मृगा जगह जगह दौड़ लगाता है, लेकिन वह पाता नहीं है, उसी प्रकार से जगह जगह दौड़ लगाते लगाते इंसान एक दिन श्वास की पूंजी खत्म कर देता है और परमात्मा उसको मिलता नहीं है, उसको नज़र नहीं आता है। तो साधु संगत जी, जागने का नाम भक्ति है, भागने का नाम भक्ति नहीं है। दुनिया भाग रही है, भागते 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 एक दिन जीवन का अंत हो जाता है, कुछ पल्ले पड़ा नहीं। उठे जागृत, उठो और जागो, जागने की नाम भक्ति है। जो जगा साध संगत जी वो कुछ पा गया। उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जाग गया साध संगत जी वो पा गया, लेकिन जो सो रहा है वो सोता ही रहेगा। तो साध संगत जी इस प्रकार से सोती हुई ज़िंदगी कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकती। जगी हुई ज़िंदगी में साध संगत जी सुकून शांति प्राप्त हो जाएगा। और साध संगत जी कहते हैं कि ये ज्ञान का जो खजाना आपको मिला हुआ है, यह साधु संगत जी आप कहाँ खोलेंगे? कहें जहाँ इस ज्ञान की कद्र करने वाले लोग होंगे, ज्ञान को लेने वाले लोग होंगे,
ज्ञान को समझने वाले लोग होंगे, और वहाँ थोड़ी न खोल दिया जाएगा खजाना कि जहाँ कोई लेने वाला ही ना हो, कोई समझने वाला ही ना हो। आओ साथ संग जी, एक बहुत कुशल धोबी, बढ़िया धोबी अपनी लॉन्ड्री जा कर के नागालैंड में खोलता है। नागालैंड में खोल दिया तो बढ़िया लॉन्ड्री, 1 महीने बाद भूखों प्यासे घर वापस लौटा। क्यों, क्या हुआ जी, कहाँ चले गए थे देश विदेश? कहीं हाँ जी चले गए थे नागालैंड, एक बढ़िया लॉन्ड्री खोल दिया, लेकिन वहाँ तो कोई कपड़े धुलवाने वाला नहीं है, वो तो नागालैंड है, वहाँ कोई वस्त्र पहनता ही नहीं है, तो कौन प्रेस करवाएगा, कौन धुलवाएगा? जब कोई धुलवाने वाला नहीं है, कोई प्रेस कराने वाला नहीं है, तो हम खाली हाथ घर वापस आ गए। इसी प्रकार से कोई भी यदि ज्ञान की गठरी चौराहे पर खोल दिया तो तमाम शराबी कबाबी आपको इतना हिंट मारेंगे और इतना पिंट मारेंगे कि आप पागल होकर के भागेंगे। ज्ञान की गठरी लेने वाले साध संगत जी वो प्यासे होते हैं, वो भूखे होते हैं, वो तलाश करते हैं, वो खोज रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमें इस बात को बता दे, इस बात का जिक्र कर दे कि भैया आओ परमात्मा को जान करके अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लो। आपने प्राप्त कर लिया साध संगत जी, आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे, आपके परिवार में खुशहाली बने रहे, आप सभी संत महात्माओं के स्वास्थ्य अच्छे रहें, सभी की रोजी रोटी में बरकत होती रहे। साधु संगत जी, दास आगे शब्दों का सहारा नहीं लेगा, आपके चरणों में साध संगत जी अरदास करता है कि जिस प्रकार से आपने प्यार बना रखा है, दास को सेवा संगत सिमरन साध संगत जी सदैव दे रहे हैं, इसी प्रकार से देते रहें, जिसे से साध संगत जी दास भी सेवा संगत सिमरन करते हुए तन मन धन के समर्पण की भक्ति भावना से ओतप्रोत होता हुआ अपने जीवन को धन्य कर सके साध संगत जी। और यही इस निराकार दातार से परमात्मा से अरदास करेगा कि सभी संत महात्मा भी तन मन धन के समर्पण की भावना से भक्ति भावना में ओतप्रोत होते रहें। सत गुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी, धन धन सतगुरु। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।